सादर प्रणाम। शरद पूर्णिमा आने को है तो सोचा कि पूर्णिमा के बारे में आप लोगों से कुछ बात कर ली जाए और विशेष रूप से शरद पूर्णिमा के बारे में। आप ये सब जानते हैं कि विशेष रूप से अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए पूर्णिमा का कितना महत्व है। फुल मून इज द टाइम व्हेन द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैन यील्ड ग्रेट रिजल्ट्स। पर हमें समझना होगा कि ये काम कैसे करता है और विशेष रूप से शरद पूर्णिमा से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें क्या विशेष बात है। देखिए, यूँ तो हर पूर्णिमा इम्पॉर्टेंट है। जब अगर हम अपने एग्जिस्टेंस को समझने चलते हैं तो आत्मा को हम सूर्य से संबंधित करके देखते हैं। सोल इज एसोसिएटेड विद लाइट, विद सन, तो वो सोलर सिस्टम। और जो ल्यूनर सिस्टम है हमारा मून, उससे हमारा मन और हमारा शरीर प्रभावित होता है। इसलिए मून साइकिल से बॉडी साइकिल का कनेक्शन भी एस्टेब्लिश करके देखते थे हमारे ऋषि लोग पहले। तो अब ये देखिए कि हमारा मन और हमारा शरीर कैसे चंद्रमा की गति से गति करता है। एक छोटी सी बात से समझने की कोशिश करते हैं। अमावस्या पे 0 मून है, नो मून है, और प्रतिपदा न्यू मून जिसे हम कहते हैं। तो प्रतिपदा पे जब चंद्रमा आसमान में आए तब उस समय मेरे मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है। इट्स समथिंग लाइक इट्स इन द शेड्स, इट्स इन द डार्क। अभी अंधेरे में है। धीरे धीरे वो चंद्रमा जब अपनी कलाओं पर आगे बढ़ता है वैसे वैसे मेरी वृत्तियां भी आगे बढ़ती हैं। अब अगर जो सबकॉन्शियस में था, इन द डार्क मीन्स सबकॉन्शियस में जो था, अगर वो अच्छी वृत्ति थी तो धीरे धीरे वही वृत्तियां बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचेंगी। और अगर वो सांसारिक कामनाएं थी, नेगेटिव टेंडेंसीज थी, इस तरह की चीज़ें थी जो ब्लॉकेज क्रिएट करें, एनर्जी को रोकें, तो वैसी ही टेंडेंसीज उन कलाओं में बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा पे आते आते इट कम्स ऑन द सरफेस। सो वॉट एवर इज इन माई सबकॉन्शियस ऑन अ न्यू मून एक्चुअली कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑन अ फुल मून। तो मुझे पूर्णिमा की रात्रि पे जैसा मेरा मन है वैसी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो द ब्लेम इज नॉट ऑन मून, एक्चुअली इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे अंदर नेगेटिव टेंडेंसीज आई तो भी मुझे उस दिन बैठकर उसे समझना चाहिए, उसे साफ करना चाहिए। और अगर मन रूपी दर्पण पे अच्छी वृत्तियां आई तो भी उन्हें एनहांस करने के लिए ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। इसलिए पूर्णिमा का बहुत महत्व है। अब ज्योतिष की दृष्टि से भी हमने चंद्रमा की गति को और उनका अलग अलग राशियों में क्या प्रभाव है उस दृष्टि से हर पूर्णिमा को एक विशेष इम्पोर्टेंस मिलती है। लेकिन अश्विन समय में, शरद ऋतु में जो 2 पूर्णिमाएं आती हैं और उसमें से विशेष रूप से दूसरी पूर्णिमा जो आ रही है शरद पूर्णिमा, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों महत्व बढ़ गया? इसलिए आपने देखा होगा कि सभी पूर्णिमाओं में से हमें ये याद रहती है बचपन में कि खीर बनेगी और खीर चंद्रमा को अर्पित की जाएगी और उसे चांदी के बर्तन में रखा जाएगा। अगर चांदी का बर्तन नहीं है तो स्टील के बर्तन में रखा जाएगा और उसमें एक चांदी का चम्मच या चांदी की अंगूठी या कोई ऐसा छोटा सा डाल दिया जाएगा, टुकड़ा चांदी का, और फिर उसे अगले दिन प्रसाद रूप में खाया जाएगा। तो ये क्या ज़रूरी है चांदी डालना, क्यों खीर बनाना ज़रूरी है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। शरद ऋतु पर, और ये कहा जाता था कि अमृत वर्षा होती है। तो क्या अमृत वर्षा बाकी पूर्णिमा पे नहीं होती? होती है, पर विशेष रूप से शरद ऋतु की जो ये अमृत वर्षा है। अमृत वर्षा क्या है? सूरज से प्रकाश लेकर चंद्रमा ने चांदनी धरती पर बिखेरी। शरद ऋतु में सेलेस्टियल पोजीशंस इस तरह से आ जाती हैं कि चंद्रमा जो हैं उनकी चांदनी जब धरती पर आती है तो जितने भी हमारी हर्बल मेडिसिन हैं, इन हर्बल मेडिसिन यानी कि औषधीय पौधे, अब सभी में औषधि है, थोड़ी ना थोड़ा औषधीय गुण तो सभी में है, तो उनकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है और चंद्रमा की चांदनी से वो अपनी शक्ति को और कई गुना बढ़ा लेते हैं। चांदी का बर्तन इम्यूनिटी को बढ़ाता है। चावल और खीर का कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया गया कि दूध जो है उसमें लैक्टिक एसिड है, जब वो चंद्रमा की चांदनी से स्पर्श में आएगा तो उसके अंदर इस तरह के न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाएंगे जो अमृत तुल्य हैं। अमृत तुल्य हैं, इसका एक प्रमाण इस तरह के भी कथानक में मिलता है कि लंकाधिपति रावण जो है वो शरद पूर्णिमा पर इस चांदनी को कलेक्ट करके अपनी नाभि में डायरेक्ट करता था और इससे उसको चिर यौवन प्राप्त होता था, वो दीर्घायु होता था, वो सशक्त बनता था। तो इम्यून सिस्टम बढ़ा, अंदर की शक्ति बढ़ी, शारीरिक शक्ति बढ़ी, मन की प्रबलता को हमने और प्रचंड किया। ये पूर्णिमा के चांद के बेनिफिट्स हैं। और जब ये शरद ऋतु में हो रहा है तो औषधीय गुण बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। इस वजह से खीर बनाने का प्रावधान है। आने वाली पूर्णिमा
ऋषि वाल्मीकि को भी समर्पित है, इसलिए इसे वाल्मीकि पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि वृंदावन का महाराज भगवान कृष्ण ने इसी रात्रि को किया था। भारत में कुछ स्थानों पर भगवान कार्तिकेय के आगमन के कुछ दिन बाद, अभी नवरात्र में कार्तिकेय आगमन हुआ था स्कंद माता के रूप में, तो उनके कुछ दिनों बाद ये होता है कि अब हम भगवान कार्तिकेय का जन्मदिन पूर्णिमा पे बनाएं। तो उस दृष्टि से भी इसको एक नाम मिला है, कुमार पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, भगवान कृष्ण का रास। और भी एक नाम है क्या जागे हो, इस तरह का जो फ्रेज है हिंदी में, क्या जागे हो, तो काजोगी पूर्णिमा भी कहलाती है कुछ जगहों पर। तो कोजागी नाम है शायद, हाँ कोजागी, क्या आप जागे हैं। ये पूर्णिमा का कुछ हमारे ट्राइब्स ऐसी हैं, गांव ऐसे हैं जहाँ पर इसको कोजागी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी इस समय घर पे आती है, मतलब सुख समृद्धि आती है, अगर आप जगे हैं तो आपको प्राप्त होती है। इसीलिए पूर्णिमा की रात्रि को जागृति का एक विशेष प्रावधान है कि जागें, ध्यान करें, मून वॉक लें मूनलाइट में, और प्रकृति के साथ जुड़े रहें। 1 से 1.5 घंटे तक हमें चंद्रमा की चांदनी का सेवन करना चाहिए। इससे हमें हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी। अस्थमा के रोगियों के लिए तो रिसर्च करके देखा है डॉक्टर्स ने कि चंद्रमा की चांदनी से उनको कितना लाभ मिलता है। तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। शरद पूर्णिमा आने को है तो आप अपने स्तर पे तैयारियां शुरू कर दें और शरद पूर्णिमा साथ मिलकर बनाएंगे, ध्यान करेंगे, ऋषि वाल्मीकि के ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी को समझेंगे कि रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बनने की उनकी यात्रा, और व्यवस्था क्या बनानी है आपको पहले से बता देंगे। खीर तो आप बना ही लेंगे, और फिर खुले आंगन में बैठकर, बालकनी में बैठकर, टेरेस पर बैठकर साथ में सत्संग करेंगे कि पूर्णिमा का चंद्रमा की चांदनी हमें मिलती रहे और हम परमात्मा का ध्यान करते रहें, सानिध्य लेते रहें। आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं शारदीय पूर्णिमा की। जल्दी ही मिलते हैं।